हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 68वीं बीपीएससी जीएस प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 20वां है। दोस्तों, इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर उन वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी राज्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों, लूनी और माही दोनों निकलती है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, सैंडल पीक की अवस्थिति है। सैंडल पीक की अवस्थिति है जो दोस्तों, वो है उत्तरी अंडमान। क्या है? उत्तरी अंडमान। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों, ये जो है पेनगंगा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दोस्तों, असिंचित खेती की जाती है दक्कन के पठार में। दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से लेकर पटना के बीच तीव्र होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू कहते हैं दोस्तों, लू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती हैं? तो दोस्तों, ये है तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो दोस्तों, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है निजीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। क्या है? प्रत्यक्ष संबंध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 12, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया? दोस्तों, ये किया गया 1997 में। 1997। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, सम्मिलित करना है, सही सम्मिलित करना है। बताइए, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है उड़ीसा में है। ए का पहला हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये है गुजरात में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बताइए, ये है आपका उत्तराखंड में। और सरिस्का अभ्यारण्य, ये है राजस्थान में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है? तो सत्य फल जो है दोस्तों, ये विकसित होता है आपका अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से आपका विटामिन डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसको कहा जाता है आपको प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। ऑप्शन नंबर ए, आलू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो बताइए दोस्तों, फ्लोएम के बारे में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है, क्वेश्चन नंबर बी,
ये आपका सही है। फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, ये आपका जो है सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों में से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एसीटिलीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, एसीटिलीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है दोस्तों वो होती है आपके, बताइए, 32। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 32। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैसें हैं। तो दोस्तों समूह 18। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। किसको मुक्त करते हैं दोस्तों? तो करते हैं OH को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, OH। क्वेश्चन नंबर 25, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी कथन असत्य हैं। सभी कथन जो है असत्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो बताइए दोस्तों, कौन से अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो जो है ये आपका सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। तो EPZ का सृजन हुआ था कांडला में। ठीक है दोस्तों, कांडला में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण करता है? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 संरक्षण करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेवा के आधार पर सेवा के आधार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? बताइए दोस्तों, कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? तो ये है जो दोस्तों आपका पहला भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार, तीसरा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और चौथा लोकपाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 एवं 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची का किस सूची का विषय है? बताइए दोस्तों किस सूची का विषय है? तो यह है समवर्ती सूची का विषय। क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का राज्यपाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, 36 है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो दोस्तों न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी अशोक राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मिलान करना है दोस्तों। बताइए मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्रीय राज्य संबंध ये जो है कनाडा से लिया गया। आपात बंद जर्मनी से लिया गया। मूल अधिकार अमेरिका से। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ऑप्शन नंबर ए आपको सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो दोस्तों सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो है ये कहलाता था वजीर। क्या कहलाता था? वजीर। क्वेश्चन नंबर 39, चार बाग बनाने की परंपरा
की शुरुआत किस शासक के समय में हुई? तो दोस्तों ये हुई थी अकबर के समय में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, मंदसौर अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों मंदसौर अभिलेख जो है ये किस शासक से संबंधित है? जिस शासक से संबंधित है यशोवर्मन। यशोवर्मन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, हैंसोंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी कथन सही हैं, कोई गलत नहीं है। सभी कथन जो है सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? जो है दोस्तों रोपड़ जो है ये आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक किस शासन किसने किया? तो दोस्तों ये सही जवाब हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी बाईसवें का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों प्रतीक चिन्ह है शंख। क्या है? प्रतीक चिन्ह है शंख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45, क्वेश्चन नंबर 45 है लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया? तो लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया? तो दोस्तों गुरु अंगद ने स्थायी बना दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोष को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो दोस्तों ये लाया वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग ने लाया था दोस्तों। वारेन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ले आया था दोस्तों। अगला प्रश्न है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? दोस्तों पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 1906 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो दोस्तों ये जो है यूएसए और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच की रेखा है 49वीं समानांतर रेखा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों और आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो दोस्तों बताइए कौन मूल राशि नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। तो दोस्तों बताइए 50 में से आपने कितने क्वेश्चन किए हैं? आप लोग दोस्तों आपसे शिकायत है कि आप लोग कमेंट में अपने स्कोर नहीं बताते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट में स्कोर बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।